डरना मत बेटा, माँ हूँ मैं। माँ पानी तेज है। हाँ पर हम साथ हैं, पकड़ मुझसे। ठीक है माँ। माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा रो मत, हम बच जाएंगे। मुझे नहीं डरना माँ। चुप बेटा, मैं हूं ना, मदद के लिए चिल्लाओ। मदद कोई हमारी मदद, सब ठीक होगा। कभी कभी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल सबसे खौफनाक यादों में बदल जाते हैं, जिसे सुनकर रूह कांप उठती है। मध्य प्रदेश के बरगी डैम पर भी उस दिन कुछ ऐसा ही हुआ था। 30 अप्रैल की वो मनहूस शाम। उस दिन भी लोग खुशियां समेटने आए थे। हंसी, तस्वीरें, परिवारों की आवाजें, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा था। पानी की शांत सतह के नीचे एक अनजान खतरा छुपा था, और जैसे ही वो पल आया, खुशियां चीखों में बदल गईं। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। तेज आंधी और बारिश ने इतना कहर बरपाया कि बरगी डैम कई लोगों की कब्र बन गया। कोई मदद के लिए पुकार रहा था। बचाओ हमें, मैं डूबना नहीं चाहता। मेरे बच्चे, कोई अपने अपनों को ढूंढ रहा था, और उसी भीड़ में एक माँ थी जिसने अपने 4 साल के बच्चे को कसकर सीने से लगा लिया था, जैसे वो दुनिया की हर ताकत से उसे बचा लेना चाहती हो, आखिरी सांस तक, आखिरी कोशिश तक। लेकिन उस दिन पानी ने सब कुछ छीन लिया, और इसी अवस्था में उनका शव मिला, और पीछे छोड़ गया सिर्फ सन्नाटा, दर्द और एक ऐसी कहानी जिसे भुलाना नामुमकिन है। और ये हादसा मध्य प्रदेश की सबसे दर्दनाक पर्यटन त्रासदियों में बदल गया। मध्य प्रदेश के बरगी डैम नर्मदा नदी पर बना ये विशाल डैम है, जहां पानी का शांत विस्तार और चारों तरफ फैली हरियाली लोगों को शहर की भागदौड़ से दूर एक सुकून भरा एहसास देती है। यहाँ की क्रूज राइड खास आकर्षण मानी जाती है, जहां परिवार, दोस्त और कपल्स इस खूबसूरत सफर का आनंद लेने आते हैं, गर्मी की छुट्टियां मनाने आते हैं, हंसी मजाक, फोटो और यादों के साथ। ये जगह हमेशा से खुशियों और सुकून का प्रतीक रही है। लेकिन उसी सुकून भरे माहौल में उस दिन एक ऐसा हादसा हुआ जिसने इस खूबसूरत जगह की पहचान को हमेशा के लिए दर्द और खामोशी में बदल दिया। उस दिन भी सब कुछ सामान्य ही लग रहा था। बरगी डैम पर पर्यटकों की हलचल थी। लोग क्रूज में सवार हो रहे थे, कोई फोटो ले रहा था तो कोई इस शांत सफर का आनंद लेने के लिए उत्साहित था। धीरे धीरे नाव पानी के बीचों बीच पहुंची, जहां चारों तरफ सिर्फ पानी और आसमान था। लेकिन इसी बीच हालात बदलने लगे। अचानक मौसम खराब होने लगा। तेज आंधी तूफान नदी को चीर रही थी। नाव पर लोगों की संख्या ज्यादा थी, क्रूज ओवरलोडेड थी, और अचानक संतुलन बिगड़ने लगा। पहले हल्की घबराहट, फिर तेज चीखें। किसी को समझ ही नहीं आया कि कुछ ही पलों में ये खुशी का सफर एक खौफनाक हादसे में बदल जाएगा, और जो लोग कुछ देर पहले मुस्कुरा रहे थे अब अपनी जान बचाने के लिए जूझ रहे थे। और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। बरगी डैम के बीचों बीच चलती वो नाव अचानक बेकाबू सी डगमगाने लगी। पहले हल्का झटका, फिर जोर का संतुलन बिगड़ना। धीरे धीरे नाव में पानी तेजी से भरने लगा, और देखते ही देखते खुशियों से भरी वो सवारी डर और अफरा तफरी में बदल गई। लोग एक दूसरे को पकड़कर खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। कोई मदद के लिए पुकार रहा था, कोई अपने अपनों को थामे हुए था। लेकिन हालात हर सेकंड बिगड़ते जा रहे थे, और फिर एक ही झटके में सब कुछ उलट गया। नाव नदी की आगोश में समा गई। कुछ ही पलों में हर तरफ सिर्फ चीखें, पानी की तेज आवाज और टूटती उम्मीदें रह गईं। और जो सफर कुछ देर पहले सुकून दे रहा था, वही अब जिंदगी और मौत के बीच की जंग बन चुका था। और इसी अफरा तफरी के बीच एक कहानी ऐसी थी जिसने हर दिल को तोड़ दिया। बरगी डैम के उस ठंडे बेकाबू पानी में एक माँ अपने छोटे से बच्चे को सीने से लगाए खड़ी थी, जैसे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो, लेकिन वो हार मानने को तैयार ना हो। चारों तरफ चीखें थीं, लोग खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस माँ के लिए उस पल सिर्फ उसका बच्चा ही उसकी दुनिया थी। वो उसे कसकर पकड़े रही, बार बार उसे ऊपर रखने की कोशिश करती रही, मानो अपनी सांसें उसे दे देना चाहती हो।
हर लहर के साथ उसकी जंग और मुश्किल होती गई, लेकिन उसकी पकड़ ढीली नहीं पड़ी। वो आखिरी पल तक मां ही रही, डरी हुई इंसान नहीं बल्कि अपने बच्चे की ढाल बनकर खड़ी एक मां। और फिर जब सब कुछ शांत हुआ, उस खामोशी में उनकी कहानी हमेशा के लिए बस गई। एक ऐसी कहानी जहां एक मां ने अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ अपने बच्चे को बचाने की कोशिश की। हादसे के कुछ ही देर बाद बरगी डैम के आसपास हलचल मच गई। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। गोताखोरों ने तुरंत पानी में उतरकर लोगों को ढूंढना शुरू किया और स्थानीय लोग भी बिना सोचे समझे मदद के लिए आगे आ गए। हर कोई किसी की जान बचाने की कोशिश में लगा था। कोई पानी से लोगों को बाहर खींच रहा था तो कोई किनारे पर उन्हें संभाल रहा था। मेरा बच्चा, उसे ढूंढो। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं वादा करता हूँ मैं उसे वापस लाऊंगा। कुछ लोगों को समय रहते बचा लिया गया, लेकिन कई जिंदगियां उस पानी में ही खो गईं। एम्बुलेंस की आवाजें गूंज रही थीं। घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा था और वहीं दूसरी तरफ परिजन अपने अपनों को ढूंढते हुए रो रो कर बेहाल थे। किसी की उम्मीद जिंदा थी तो किसी का सब कुछ उसी दिन खत्म हो गया। और उस जगह पर जहां कुछ देर पहले हंसी थी, अब सिर्फ दर्द, आंसू और खामोशी रह गई थी। समय बीत जाता है, लेकिन कुछ हादसे सिर्फ याद नहीं बनते, सवाल बनकर पीछा करते हैं। बारगी डैम का वो दिन आज भी यही पूछता है कि क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना थी या लापरवाही की कीमत। जब मौसम पहले से बिगड़ा हुआ था, चेतावनियां थी, फिर भी नाव चली, क्योंकि सवारी थी, टिकट थे और शायद पैसों की जल्दी थी। किनारे से लोगों ने आवाजें भी दी, वापस आने को कहा, लेकिन उन्हें अनसुना कर दिया गया। वापिस आओ, मौसम खराब है, बोट वापस आ जाओ, देखो ये लिखा है मौसम खराब है, वापिस आओ अभी। और जब हादसा हुआ तब जांच में सामने आया कि सुरक्षा के इंतजाम भी अधूरे थे। लाइफ बोट्स की कमी, तैयारी की कमी और जिम्मेदारी की कमी। बाद में मुआवजे का ऐलान हुआ। किसी ने 4 लाख, किसी ने 2 लाख। हम सरकार की तरफ से हर घायल को 2 लाख रुपए का मुआवजा दे रहे हैं। पति को कुछ नहीं मिला। सब कब तक इंतजार करें, मिलेगा। लेकिन क्या कुछ लाख रुपए उस मां की जगह ले सकते हैं जिसने अपने बच्चे को सीने से लगाए आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी? या उन परिवारों का दर्द कम कर सकते हैं जिनका सब कुछ एक पल में खत्म हो गया? मेरे बेटे, तू कहाँ चला गया? क्या हुआ, हमें कैसे जिएंगे अब? शांत हो जाओ बच्चे, रोने से कुछ नहीं होगा। सच यही है कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये उन गलतियों का नतीजा था जिन्हें रोका जा सकता था। और अब इस खामोशी में बस वही सवाल गूंजता है, अगर उस दिन थोड़ी सी जिम्मेदारी दिखाई जाती तो क्या आज ये कहानी कुछ और होती? अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई तो उस माँ के लिए एक प्यारा सा कमेंट और लाइक जरूर करें।